वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। अगर आप देखें कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या स्टडी करनी है, तो पहले ये पता होना चाहिए। अगर आप देखें इस टर्म का मीनिंग क्या होता है और इसका आप डेली लाइफ में आप कहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे आप इसको फील करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है इसमें थर्मो वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड है थर्मो। सेकंड इसमें क्या आ रहा है, डायनेमिक्स। थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट। डायनेमिक्स इसका मतलब होता है मोशन, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या बोल दो फ्लो बोल दो। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर बोल दो फ्लो, मतलब जहाँ पे भी हीट फ्लो करती है, जहाँ पे भी हीट का फ्लो होगा उसी को बोलते हैं डायनेमिक्स, या उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जहाँ पे भी हीट फ्लो करेगी वहाँ पे किसका यूज हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का। अब हीट कहाँ पे फ्लो करती है, अब कहाँ पे हीट फ्लो हो रही है ये फील करते हैं, डेली फील करते हैं। जैसे मान लो गर्मियों के दिन है, बाहर धूप भी है, धूप में खड़े हो जाओ, अब सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, जैसे अपने ऊपर गिरेगी सनलाइट, हीट आ रही है, वहाँ पे हीट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, इसी का यूज हो रहा है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर लू चल रही है, आप बैठे अंदर रूम में, अगर आप अपने रूम की विंडो अगर आप ओपन कर दे तो सारी जो हीट है, जो लू है, वो सारी कहाँ आएगी, रूम के अंदर आएगी, वहाँ पे भी हीट का फ्लो होगा। अगर हीट फ्लो करेगी तो वहाँ पे फिर से किसका यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा। या जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस रूम की बात करें, अब इस रूम में लाइट्स ऑन है, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट इधर है, एक मेरे ऊपर है, लाइट्स तो ऑन है, तो वहाँ से भी क्या बाहर आ रही है, हीट ही तो बाहर आ रही है। तो इस रूम में भी किसका यूज हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, इसी वर्ड का यूज हो रहा है। या जैसे किचन में घरों में खाना बनता है, अगर आप लाइटर का यूज करके वो गैस ऑन करते हैं तो उसमें से फ्लेम क्या आती है, बाहर आती है, और फ्लेम भी क्या होती है, हीट होती है, तो वहाँ पे भी हीट का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे भी किसका यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये कुछ मैंने बेसिक से एग्जाम्पल बताए हैं जिनको आप डेली यूज करते हैं। इन एग्जाम्पल को अगर आप इन एग्जाम्पल की बात करें तो इसी एग्जाम्पल में आप इसको यूज भी कर रहे हैं, इसको फील भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हीट का फ्लो होता है वहाँ पे किसका यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स का। हमेशा जहाँ पे भी हीट का फ्लो होगा तो वहाँ पे यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आप थोड़ा सा और देखें इसमें, अब हीट क्या होती है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी तो है, हीट किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की। मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपन स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपन स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन, कि एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं और एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे होती है, कि एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म है और एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे होती है। इसी ब्रांच को बोलते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि हीट क्या होता है, एक एनर्जी की फॉर्म है, मतलब साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different forms of energy and their interconversion, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे होती है, और उसी ब्रांच को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे मान लो आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं, अंदर वायर्स होती हैं, वायर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसा आप स्विच ऑन करेंगे तो जो लाइट है अपनी, जो ट्यूब लाइट है, उसके पास एनर्जी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। अब जैसे ही उस ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, मतलब वो लाइट क्या छोड़ेगी, बाहर छोड़ेगी, लाइट एनर्जी को वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। मतलब आपने उसको दी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसने क्या रिलीज कर दी, लाइट एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे होती है, उसी ब्रांच को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये तो इस वर्ड का मीनिंग है। तो इसके कुछ मैंने बेसिक से एग्जांपल बताए हैं जहाँ पे आप इसको डेली लाइफ में आप डेली इसको फील करते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा और मूव करें इस चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट आता है इसमें टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स में आप किस किस टर्म्स का यूज करते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पढ़नी आपने। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, या फिर ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है जो इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में टर्म्स पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो टर्म्स आती है कुछ टर्म्स आप
स्टडी करेंगे टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें जो फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट आता है इसमें सिस्टम, कि सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट आता है इसमें सिस्टम, कि सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। सिस्टम मतलब पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके अपन स्टडी करते हैं, कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके अपन स्टडी करते हैं उसका बोलते हैं अपन सिस्टम, मतलब जिसकी भी स्टडी हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक मार्कर है और आप इस मार्कर की स्टडी कर रहे हैं, ये मार्कर का क्या कलर है, क्या इसकी क्वालिटी है, एक्सेट्रा। मार्कर की स्टडी कर रहे हैं तो मार्कर अपना फिर क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी की स्टडी कर रहे हैं, उसका क्या कलर है, क्या उसकी माइलेज है, क्या उसका कलर है, क्या प्राइस है, क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो फिर अपना क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। मतलब जिसकी भी स्टडी हो रही है, तो पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके आप स्टडी करते हैं उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोलते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन into consideration for thermodynamic study, मतलब पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी आप स्टडी करते हैं। तो पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी आप स्टडी करते हैं उसी को आप क्या बोल देते हैं, सिस्टम। मतलब जिसके बारे में भी स्टडी हो रही है वो अपना क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। जैसे मतलब अब हम मान लो एक फ़ोन परचेज कर रहे हैं, उसके बाद क्वालिटीज़ पूछ रहे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्राइस है उसका, तो वो आप उसकी स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वो फ़ोन फिर क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। तो जिसकी भी स्टडी हो रही है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। ये तो होती है फर्स्ट टर्म, कि जिसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके अपन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं अपन सिस्टम। सेकंड आता है इसमें सराउंडिंग, सेकंड इसमें जो टर्म आती है, सेकंड आता है इसमें सराउंडिंग। सराउंडिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, सराउंडिंग मतलब सिस्टम को छोड़ छोड़ के यूनिवर्स का बाकी का पार्ट जो बचेगा उसको बोलते हैं अपन सराउंडिंग। जैसे मान लो अपना यूनिवर्स है, ये सारा अपना एक यूनिवर्स है, ये अपने मान लो यूनिवर्स है, और आप मान लो स्टडी कर रहे हैं इस वाले पार्ट, आप इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये फिर अपना क्या बन जाएगा, सिस्टम। ये तो अपना सिस्टम है, मतलब पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके पास स्टडी करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, तो ये तो सिस्टम है। इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी का पार्ट जो बच गया इसको बोलते हैं सराउंडिंग। यहाँ पे मैं डॉट से शो करूंगा, ये सारा क्या है, सराउंडिंग। ये सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो ये अपना सारा क्या है, सराउंडिंग है। इस सिस्टम को छोड़ दो, यूनिवर्स का बाकी का पार्ट जो बच गया उसको बोलते हैं सराउंडिंग। तो ये वाला सारा क्या बनेगा, सराउंडिंग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये सारा क्या बनेगा, अपना सराउंडिंग बनेगा। तो ये फिर सारा क्या बनेगा, सराउंडिंग बनेगा। तो ये अपना क्या बनेगा, सराउंडिंग। पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके आप स्टडी करते हैं, मान लो आप इसकी स्टडी कर रहे हैं, ये तो सिस्टम हो जाएगा। इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी का पार्ट जो बच गया उसको बोलते हैं अपन सराउंडिंग। और ये सारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। तो ये सारा यूनिवर्स है। मतलब यूनिवर्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टम जिसके आप स्टडी करते हैं, उस सिस्टम को छोड़ के बाकी का पार्ट जो बचेगा वो फिर क्या बनेगा, सराउंडिंग बचेगा। मतलब यूनिवर्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। अगर आप दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वहां से फिर क्या बनेगा, यूनिवर्स। तो ये होता है सराउंडिंग, कि सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी का पार्ट जो बच गया उसी पूरे पार्ट को आप क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। तो इसको अगर आप डिफाइन करें कि सराउंडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कि सराउंडिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो सराउंडिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं, द रिमेनिंग पार्ट of universe excluding system। मतलब सिस्टम को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ दो किसको, सिस्टम को, पीछे फिर क्या बचेगा, सराउंडिंग बचेगा। तो अगर आप देखें यूनिवर्स किससे मिलकर बना होता है, यूनिवर्स की अगर आप बात करते हैं तो यूनिवर्स में क्या क्या आ जाएगा, यूनिवर्स में सिस्टम भी आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, सराउंडिंग भी आ जाएगा। तो यूनिवर्स में तो दोनों ही पार्ट्स आ जाएंगे। तो अगर आप यूनिवर्स का देखें कि यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, यूनिवर्स किससे मिलकर बनेगा, तो यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो साथ में क्या आएगा, सिस्टम, और सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, सराउंडिंग आ जाएगा। दोनों को आपस में ऐड कर दो तो वहां से फिर क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। और अगर आप सिस्टम को इस साइड ले आए तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा
तो ये यूनिवर्स, सिस्टम को इस साइड ले आओ तो माइनस में आएगा, तो ये सिस्टम इज इक्वल टू क्या बचेगा, सराउंडिंग बचेगा। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या बचेगा, सराउंडिंग। मतलब अगर आप यूनिवर्स में से सिस्टम को बाहर निकाल दें तो फिर क्या बचेगा, सराउंडिंग बचेगा। इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी का पार्ट जो बच गया उसी पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। हुआ क्लियर यहाँ तक? अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो थर्ड टर्म आती है इसमें, थर्ड आता है इसमें बाउंड्री की। बाउंड्री का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट आता है इसमें बाउंड्री। बाउंड्री मतलब बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, अलग करती है, उसका अपन क्या बोल देते हैं, बाउंड्री बोल देते हैं। मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, अलग करती है, उसका अपन क्या बोल देते हैं, बाउंड्री। तो इसमें जो थर्ड टर्म आती है, थर्ड आती है इसमें बाउंड्री की। बाउंड्री का मीनिंग क्या होता है? बाउंड्री, ये बाउंड्री वर्ड को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बाउंड्री का मतलब होता है बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, कि एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको बोलते हैं वो बाउंड्री। मतलब बाउंड्री क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, अलग करती है, उसका अपन क्या बोल देते हैं, बाउंड्री बोल देते हैं। बाउंड्री होती है दो टाइप की, एक होती है रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री होती है दो टाइप की, मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करेगी, सेपरेट करेगी, उसको बोलते हैं वो बाउंड्री। बाउंड्री होती है दो टाइप की, एक होती है रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। एक होती है रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। दो टाइप की बाउंड्री होती है, एक होती है रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल मतलब जो रियल में हो, मतलब जो विजिबल हो, जो दिखती है अपने को, उसका बोलते हैं रियल बाउंड्री। इमेजिनरी मतलब जो विजिबल नहीं होती, इसके नेम से क्लियर हो रहा है। रियल मतलब जो दिखती है, जैसे अगर आप इसका एग्जांपल देखें, मतलब रियल बाउंड्री क्या होती है, जो विजिबल होती है, जो अपने को विजिबल होती है, जो दिखती है अपने को, वो होती है रियल बाउंड्री। और जो दिखती नहीं है, जो इनविजिबल होती है, जो अपने को दिखती नहीं है, जो इनविजिबल होती है, उसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी बाउंड्री। ये इनविजिबल होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो एक बीकर है, ये मान लो बीकर है, बीकर में वाटर लो, ये मान लो वाटर है। अपने पास मान लो बीकर में वाटर है और वाटर अपना सिस्टम है। अगर ये सिस्टम है तो बाकी फिर सारा क्या बचेगा, सराउंडिंग। तो ये सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो ये वाला पार्ट सारा क्या बनेगा, सराउंडिंग बनेगा। अब इसमें आप ये चेक करना, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को कौन अलग करेगा, बीकर की बॉल। ये बीकर की बॉल क्या करेगी, अलग करेगी। और ये बीकर की जो बॉल है, ये विजिबल है, ये दिख रही है, इसलिए आप इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। ये वाला सिस्टम है, बाकी सारा सराउंडिंग। अगर आप देखें सिस्टम और सराउंडिंग को, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम, ये भी सराउंडिंग है, सिस्टम है, ये भी सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन करेगा, ये बीकर की बॉल। और बीकर की बॉल ये विजिबल है, ये दिखती है, इसलिए आप इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। ये वाली रियल बाउंड्री, क्योंकि इसमें बीकर की बॉल दोनों को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। और बीकर की बॉल विजिबल है, ये दिख रही है, इसलिए आप इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। इमेजिनरी में जैसे मान लो रिवर है, जैसे मान लो ये रिवर है, मान लो ये मान लो रिवर है, इसमें वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। वाटर मान लो अपना सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। ये आपने मान लिया सिस्टम है, वाटर मान लो इसमें फ्लो कर रहा है, और ये आपने मान लिया सिस्टम है। बाकी सारा पार्ट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। बाकी सारा पार्ट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। अब इस रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहे हैं, वाटर के ऊपर एयर भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब एयर और वाटर जहाँ से अलग होते हैं वो दिखता नहीं है। एयर और वाटर जहाँ से सेपरेट होते हैं, जहाँ से वो अलग होते हैं, वो दिखता नहीं है, इसलिए वो कैसी बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्रीज होती है दो टाइप की, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी। रियल तो वो होते हैं जो विजिबल होते हैं, जो दिखती है अपने, जैसे ये वाली विजिबल है, बीकर की बॉल क्या है, दिख रहा है, विजिबल है, तो ये रियल बाउंड्री है। अब वाटर और एयर जहाँ से अलग होते हैं, जहाँ से वो सेपरेट होते हैं, वो दिखता नहीं है, इसलिए आप इसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री।
तो ये तो था सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्री के बारे में कि सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सराउंडिंग का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री का मीनिंग क्या होता है। तो ये 3 टर्म्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगर आप सिस्टम के टाइप के बारे में बात करते हैं तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते होते हैं। तो अगर आप देखें, ये तो था बाउंड्री की टाइप। बाउंड्री होती है 2 टाइप की, एक होती है रियल बाउंड्री और एक होती है मेजेंडरी बाउंड्री। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो नेक्स्ट आप इसमें स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम को बेसिकली अपन 3 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और थर्ड आता है इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आइसोलेटेड सिस्टम क्या? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और थर्ड आता है इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछते होते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम होता है 3 टाइप का। एक होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम, थर्ड आएगा इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम क्या है? तो फर्स्ट आता है इसमें ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम के लिए आप एग्जांपल ओपन यूज करेंगे, मतलब ओपन बीकर यूज करेंगे। ओपन बीकर, जैसे सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो बीकर है, ये बीकर, इसमें लो वाटर, वाटर अपना सिस्टम है। ये मान लो वाटर है, बीकर में लो वाटर, वाटर मान लो अपना सिस्टम है। बीकर ऊपर से अपना ओपन है, क्योंकि बात हो रही है ओपन सिस्टम की। अब जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट सारी कहाँ जा रही है? अंदर जाएगी। और हीट अंदर जा रही है, और हीट किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। मतलब इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ये सिस्टम है, बाकी सारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अब जैसे आप इस वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप इस वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे, वाटर किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर्स में। वाटर चेंज होगा वेपर्स में, और वेपर सारे कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ये वेपर्स हैं, वेपर सारे कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। अब जैसे ही वाटर वेपर में चेंज होगा तो क्या इस बीकर में वाटर का लेवल कम होगा? वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज होगा। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है विद इट्स सराउंडिंग। क्योंकि अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट सारी कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर जाएगा। मतलब मैटर का भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। मतलब इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है और साथ में मैटर का भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है विद इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं आप ओपन सिस्टम। उसको बोलते हैं आप ओपन सिस्टम। तो यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करते होते हैं कि सिस्टम इन विच there is exchange of energy as well as matter, with its surrounding। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। तो इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, साथ में किसका एक्सचेंज होगा? मैटर का भी एक्सचेंज होगा। तो जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं वो ओपन सिस्टम। तो इसमें एनर्जी भी अंदर जा रही है, मैटर भी कम हो जाएगा। तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ये फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या बनेगा? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। इसका एग्जांपल बनेगा बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। कि अगर आप किसी ओपन वेसल में वाटर को बॉईल करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, मैटर का भी एक्सचेंज होगा। क्योंकि मैटर का जो मतलब वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें दोनों का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ये बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, ये फर्स्ट टाइप। सेकंड आता है इसमें, ये तो था फर्स्ट टाइप ओपन सिस्टम। सेकंड आता है इसमें क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम क्या होता है? सेकंड आता है इसमें क्लोज सिस्टम।
सेकंड आता है इसमें क्लोज सिस्टम, तो यहीं पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेकंड आता है इसमें क्लोज सिस्टम, और यहाँ पे क्लोज सिस्टम के लिए बीकर आप कैसा यूज करेंगे, क्लोज ऊपर से आप कैसा यूज करेंगे, क्लोज बीकर यूज करेंगे। इसको कर दो क्लोज, ऊपर से क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया। सेकंड जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। सेकंड आता है इसमें क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम क्या होता है, एग्जांपल बीकर लो, बीकर में वाटर है, वाटर अपना सिस्टम, बाकी सारा क्या बनेगा, सराउंडिंग। ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ऊपर से अब कर दिया क्लोज, हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आप इसको हीट करेंगे, एनर्जी कहाँ जा रही है, हीट कहाँ जा रही है, अंदर, मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आप इसको वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे, हीट अंदर जा रही है, मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी तो अंदर जा रही है, वाटर वेपर में भी चेंज होगा। तो क्या वाटर के जो वेपर्स बनेंगे, तो क्या इस बीकर से बाहर जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब इसमें सारा वाटर कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, वाटर बाहर नहीं जाएगा। मतलब इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी का, क्योंकि ऊपर से क्लोज्ड है। जितना भी वाटर वेपर में चेंज होगा, वेपर सारे कहाँ रह जाएंगे, वो अंदर रह जाएंगे, वो बाहर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर से अपने बीकर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो सारा मतलब वाटर अंदर ही है, मैटर बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन क्लोज सिस्टम। ये इसकी डेफिनेशन है। ये सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज, system in which there is exchange of energy take place but not matter with its surrounding, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल में क्या लिखेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन, कैसा बीकर यूज किया है, ऊपर से क्लोज्ड है, इसका एग्जांपल क्या बनेगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल। अगर आप क्लोज वेसल में वाटर को बॉईल करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल बनेगा, क्लोज सिस्टम, क्योंकि ऊपर से तो बीकर बंद है, एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है, बट मैटर सारा कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। थर्ड आता है इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होगा, तो थर्ड इसमें जो सिस्टम आता है, थर्ड आता है इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, अब आइसोलेटेड के लिए एक स्पेशल केस बनता है। आइसोलेटेड मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता और ना ही मैटर का एक्सचेंज, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। जैसे मान लो, अब ऐसा सिस्टम पॉसिबल है, सोच के बता, मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो, मतलब ना तो हीट बाहर से अंदर जाए और ना ही अंदर से बाहर जाए और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो। जैसे मान लो वो देखा होगा, इसमें आप ठंडा पानी डालते हैं, जो मिल्टन की बॉटल्स आती हैं, अगर आप उसमें ठंडा पानी डाल दें तो क्या वो हमेशा ठंडा रहेगा, कुछ टाइम तो वो ठंडा रहेगा, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, कुछ टाइम तो वो ठंडा रहेगा, बट हमेशा ठंडा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हीट का तो एक्सचेंज वहां पे भी हो रहा है। ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, इसको आप बस मान के चलते हैं, डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता ना ही मैटर का एक्सचेंज होता, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप इसके पहले डेफिनेशन लिखें, द सिस्टम इन विच no exchange of energy and matter take place with its surrounding, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता ना ही मैटर का एक्सचेंज होता, बट ऐसा सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो अगर आप थर्मस देखें, जो थर्मोस आती हैं जिसमें आप गर्म चाय डालते हैं,
मान लो अपन कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रिप पे, उसमें अपन मान लो गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी डाल के ले गए, तो क्या वो हमेशा ही गर्म रहेगी चाय या कॉफ़ी जो भी उसके अंदर आपने डाली हुई है? हमेशा गर्म नहीं रहेगी। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तो गर्म रहेगी, बट बाद में धीरे धीरे वो चाय या कॉफ़ी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये बीकर है, इसमें लो वाटर, इसमें लो वाटर, और इसकी जो वॉल है, इस बीकर की जो वॉल है वो अपन मान ली एडियाबैटिक वॉल है। एक वॉल होती है, ये मान लिया बीकर है, और ये वाली जो वॉल है ये अपन मान ली एडियाबैटिक वॉल है। ये वाली जो वॉल है इसका वॉल क्या अपने एडियाबैटिक वॉल, ये वाली जो वॉल है ये अपन मान लिया एडियाबैटिक वॉल है। ये सारा सिस्टम है अपना अंदर, मतलब वाटर सारा सिस्टम है, बाकी सारा क्या हो जाएगा सराउंडिंग। और ये वाली जो वॉल है ये अपन मान ली एडियाबैटिक वॉल है, इसको बोलते हैं अपन एडियाबैटिक वॉल। और एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। एडियाबैटिक वॉल वो होती है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हीट ना तो अंदर से बाहर जाएगी और ना हीट बाहर से अंदर जाएगी। अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट करते, मान लो अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट करते तो क्या यहाँ से हीट अंदर जाएगी? अब हीट अंदर नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल कौन सी है, एडियाबैटिक वॉल है। और इस वॉल के थ्रू एनर्जी का हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हीट अंदर नहीं जाएगी तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट अंदर नहीं जाएगी तो क्या वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो क्लोज्ड ही है। वाटर भी सारा कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता विद इट्स सराउंडिंग। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे टी प्लेस्ड इन थर्मोस फ्लास्क, टी प्लेस्ड इन थर्मोस फ्लास्क। जैसे मान लो ये वाला इसका एग्जांपल है, तो ये इसका एग्जांपल बनेगा टी प्लेस्ड इन थर्मोस फ्लास्क। अगर आप थर्मोस में रखते हैं टी, तो वो कुछ टाइम तो वो गर्म रहेगी, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही गर्म रहेगी। बाद में वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है। तो आइसोलेटेड, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो आप ये भी एक बात लिख सकते हैं, नोट बना के ये लिख लेना कि नोट, मतलब परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, मतलब परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो ना ही मैटर का एक्सचेंज हो, ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका एक मान के चलते हैं केमिस्ट्री में, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता ना ही मैटर का एक्सचेंज होता। तो ये थे 3 टाइप के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में क्या होता है कि एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, मैटर का भी एक्सचेंज होता है। क्लोज में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, क्योंकि बीकर ऊपर से क्या होता है, बंद होता है, वाटर बाहर नहीं जाएगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, उसका बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स का। तो कुछ बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद टर्म्स, सिस्टम है, सराउंडिंग है, किस तरह से बाउंड्री है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम हो जाएगा। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1। बाकी जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।